तो करीब 8 महीनों के बाद आप लोगों का स्वागत है एनिमे फैंस क्वेश्चन के एपिसोड नंबर 13 में। जो मैं जानता हूं कि एपिसोड 13 को लाने में यहाँ पे मैंने 8 महीने लगा दिए। एंड सच कहूँ तो मैं इस सीरीज के बारे में लगभग भूल ही गया था। वो तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया, तब जाके मुझे याद आया कि मैं इस नाम की भी सीरीज को चला रहा हूँ। सो इसीलिए मैंने 2-3 दिन पहले ही आप लोगों से बहुत सारे एनिमे क्वेश्चन लिए थे, जिसका यहाँ पे आज मैं आंसर देने वाला हूँ। अब हालांकि मैं किस किस टाइप के क्वेश्चन के आंसर दूंगा, पहले मैं आप लोगों को वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होने वाले, जिनके बारे में मैंने पहले भी आंसर दे रखा है अपनी पुरानी एनिमे फैंस क्वेश्चन वाली वीडियो में, उनका जवाब मैं नहीं दूंगा। एंड बेसिकली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, मैंने उनको इस वीडियो में पिक किया है। और इसके साथ में जो स्पॉइलर वाले क्वेश्चन थे उनको ही मैंने पिक नहीं किया इस वीडियो में, बिकॉज जब भी मैं वीडियो के अंदर स्पॉइलर वगैरह के बारे में बात करता हूँ तो मुझे आप लोगों की कंप्लेन आने लगती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर के बारे में ना के बराबर ही बात करूंगा। बाकी इसी के साथ आज की एनिमे फैंस क्वेश्चन वाली वीडियो को स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है योर फेवरेट एनिमे ओपनिंग एंड कोट्स। तो शायद फेवरेट एनिमे ओपनिंग के बारे में मैंने पहले भी आप लोग बताया है, बट अगर आप लोग याद नहीं है तो मेरी फेवरेट एनिमे ओपनिंग नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन से आती है। और जहां तक कोट की बात रही तो कोट में मेरा सिर्फ एक ही फेवरेट कोट है जो मैं आप लोगों को स्क्रीन में सुनाने वाला हूँ, और आप लोग ये सुनकर बताओ कि इस कोट को किस एनिमे कैरेक्टर ने बोला है। Hey, when do you think a person dies? When a bullet from a pistol pierces his heart? No. When he's attacked by an incurable disease? No. When he eats a soup of deadly poisonous mushrooms? No. A man dies when people forget him. बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट रेटिंग विल यू गिव टू ब्लैक क्लोवर आउट ऑफ 10 एंड विच इज फेवरेट एनिमे बिसाइड्स वन पीस और एओटी। सो देखो ब्लैक क्लोवर की जहां तक बात रही तो मेरे हिसाब से ये एनिमे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग डिजर्व करता है। बट जहां तक फेवरेट एनिमेज के बारे में बात करें तो इसको लेकर भी काफी सारे लोगों का सवाल था, और बहुत सारे लोग तो लिटरली यही पूछ रहे थे कि मेरे टॉप 5 फेवरेट एनिमे कौन से। तो देखो यहाँ पे मेरे जो टॉप 5 फेवरेट एनिमेज हैं उनका नाम आप लोग ध्यान से सुनना। सो एक तो वन पीस हो गया, फिर जोजो बिज़ार एडवेंचर, फिर गिनतामा, फिर नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन, एंड फिर उसके बाद स्टाइन्स गेट आता है। जो हाँ आप लोग कह सकते हो कि ये जो एनिमेज के मैंने आप लोग नाम बताए ये मेरे टॉप 5 फेवरेट एनिमेज हैं। जो ऑब्वियसली ये लिस्ट यहाँ पे परमानेंट नहीं है, एंड फ्यूचर में मैं जैसे जैसे और एनिमेज को देखूंगा वैसे इस लिस्ट के अंदर कुछ न्यू एनिमेज भी आ सकते हैं। बाकी ये तो ऑल टाइम फेवरेट एनिमेज के बारे में मैंने आप लोग बताया। बट आप में से कुछ लोगों का सवाल था कि मेरा विंटर 2026 के अंदर कौन सा टॉप 5 एनिमे है। तो देखो यहाँ पे विंटर सीजन के अंदर मैं ज्यादा एनिमेज देख नहीं रहा हूँ, एंड अगर सिर्फ विंटर सीजन के टॉप 5 एनिमेज के बारे में बात करें तो वो यहाँ पे फेथ स्ट्रेंज फेक, जुजुत्सु काइसन, हेल्स पैराडाइज, फ्रेयर एंड बियॉन्ड, जर्नीज एंड यहाँ पे फायर फोर्स का सीजन 3 होना चाहिए। और हाँ सिर्फ यही 5 एनिमेज को मैं इस सीजन में देख रहा हूँ। बट इसके अलावा काफी सारे लोग रोमांस एनिमे को लेकर भी रिकमेंडेशन मांग रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस साल यहाँ पे मैंने एक भी रोमांस एनिमे को नहीं देखा है। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं सिर्फ रोमांस एनिमे देखता हूँ, यहाँ पे एनिमे का जो जॉनरा है वो रोमांस तक लिमिटेड नहीं है। एंड एक ही टाइप के जॉनरा को देखते देखते आप लोग बोर भी हो जाओगे, इसलिए यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग मल्टीपल जॉनरास के एनिमे देखो, जिससे एनिमे के अंदर आप लोग का इंटरेस्ट बना रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रो आई जस्ट वाना आस्क हु इज बेटर, साकुरा और सुनाडे। सो देखो यहाँ पे सच कहूँ तो सुनाडे अच्छी है, बट अगर दोनों में से कौन सी बेटर है उसके बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे साकुरा को ही चूज करूंगा। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे काफी ज्यादा क्रेजी आता है, जहाँ पे किसी ने पूछा है व्हाई वी कांट गो इन अनदर वर्ल्ड। तो इसका आंसर सिंपल है, यहाँ पे जापान में ट्रक उनकी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। सो आई गेस यही रीजन होगा कि क्यों हम लोग दूसरी दुनिया में नहीं जा पा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सो ब्रो मुझे वन पीस जल्दी खत्म करना है, कैसे करूँ, और हैव यू वॉच ब्लीच। तो यहाँ पे ब्लीच एनिमे तो मैंने ऑलरेडी देख रखा है, एंड यहाँ पे मैं 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के पार्ट 4 का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एंड जहाँ तक बात रही वन पीस को जल्दी खत्म करने की, तो यहाँ पे मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग वन पीस को जल्दी खत्म करने के लिए देखो, बिकॉज एक बार अगर आप लोग वन पीस को खत्म कर लोगे तो यहाँ पे आप लोगों को काफी ज्यादा ही रिग्रेट होगा। एंड वन पीस को देखने बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका बाकी एनिमे से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए हाँ वन पीस को जब भी देखना तो आराम से ही देखना। बाकी अगर आप फिर भी वन पीस को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो आप लोग मांगा रीड कर सकते हो, और अगर आप लोग मांगा रीड नहीं करना चाहते हो तो आप लोग वन पीस स्पेस नाम की एक सीरीज देख सकते हो, जो अगर आप लोग गूगल क्रोम पे सर्च करोगे तो आप लोग पता चल जाएगा कि ये बेसिकली क्या है। एंड वैसे इसके अलावा काफी सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे लोग मुझसे मेरी स्टडीज के बारे में पूछ रहे थे कि मैं अभी क्या स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि मैं अभी फिलहाल के लिए MBA कर
कर रहा हूँ। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुछ सजेशन को लेकर जो आप लोग मुझसे मांग रहे हो। लाइक एक बंदे ने पूछा है सजेस्ट मी सम मांगा लाइक दान। तो अगर आपको दान जैसी मांगा रीड करने का शौक है तो मैं आपको 2 मांगा रिकमेंड कर सकता हूँ जो आप चाहो तो रीड कर सकते हो। लाइक पहली आती है डोरू की सीरीज एंड फिर उसके बाद अनडेड अनलक की मांगा। अगर आप दान के फैन हो तो आपको ये वाली मांगा सीरीज भी पसंद आएगी। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है योर टॉप 10 एच एनिमेज। लाइक मुझे पता था कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन तो आने ही थे। एंड हाँ, यहाँ पे जितने मैन ऑफ कल्चर वाले लोग हैं जिनको यहाँ पे हेंटाई देखने का कुछ ज्यादा ही शौक है तो उनको यहाँ पे मैं अपने टॉप 10 एच एनिमेज के बारे में तो बता नहीं पाऊंगा बिकॉज मैं इतने सारे एच एनिमेज तो देखता नहीं हूँ और अगर देखा भी होगा तो मुझे इतने नाम याद होते नहीं है। बट हाँ, मैं बहुत सारे एच एनिमेज के पेजेस को फॉलो करता हूँ जो यहाँ पे मुझे एच एनिमे की न्यूज ला कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए 2 न्यू एच एनिमेज आए हैं जिनको आप लोग देख कर मजे कर सकते हो। जो दोनों एच एनिमे के क्या नेम्स है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। बाकी इसके अलावा मजाक मस्ती को साइड में रखे। एंड अब हम लोग बात करें एक ऐसे डोंगवा के बारे में जिसको लेकर लोगों ने काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा था एंड वो आता है एलो टीम को लेकर। जहाँ पे पहले भाई का क्वेश्चन है एलो टीम के डोंगवा के अपकमिंग सीजन को लेकर जिसमें क्या पेसिंग सीजन 1 से बेटर रहेगी या नहीं एंड वॉल्यूम 2 को कवर करने के लिए एग्जैक्टली यहाँ पे कितने एपिसोड की जरूरत है। सो देखो इसको लेकर सिंपली मैं आपको अगर आंसर दूं तो यहाँ पे एलो टीम का जो सीजन 2 आने वाला है उसमें यहाँ पे बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया जाएगा। लाइक इस बार एलो टीम का जो सीजन 2 होने वाला है जिसमें यहाँ पे वॉल्यूम 2 को कवर किया जाएगा उसमें हम लोगों को टोटल 30+ एपिसोड देखने मिलेंगे जिनका टोटल रन टाइम यहाँ पे ज्यादा हो सकता है सीजन 1 के एपिसोड्स के कंपैरिजन में। एंड इस बार कहा गया है कि जो सीजन 2 होने वाला है एलो टीम का उसमें यहाँ पे बेटर पेसिंग एंड स्मूदर स्टोरी टेलिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। एंड बेसिकली इतनी सारी जो कंप्लेंट्स हम लोग एलो टीम के सीजन 1 को लेकर कर रहे हैं वो सारी कंप्लेंट्स यहाँ पे एलो टीम के डोंगवा वाले भी देख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो ऑडियंस के फीडबैक को देखते हुए ही यहाँ पे एलो टीम के सीजन 2 के ऊपर अच्छे से काम करेंगे। और ओवरऑल मैं बस इतना कह सकता हूँ कि एलो टीम के सीजन 1 के अंदर आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स देखने मिली है उनमें से ज्यादा प्रॉब्लम को यहाँ पे एलो टीम के सीजन 2 के अंदर सॉल्व किया जाएगा। जिस पर मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग वेट करो। और इसके अलावा एलो टीम को लेकर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ऑल नो दैट सोलो लेवलिंग विल विन दिस ईयर क्रंचीरोल एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड बट एनी चांस दैट एलो टीम कैन विन। जिसका देखो सिंपल वर्ड्स में आंसर मैं देना चाहूंगा कि अगर सोलो लेवलिंग क्रंचीरोल का एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं भी जीता तो यहाँ पे ना के बराबर चांसेस है कि एलो टीम यहाँ पे एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतेगा। बिकॉज सबसे पहली बात क्रंचीरोल वाले इसको नॉमिनेट करेंगे भी या नहीं एनिमे ऑफ द ईयर में उस पर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है। बिकॉज क्रंचीरोल की अगर आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो वो एनिमे अवार्ड्स के अंदर सिर्फ उन्हीं एनिमेज को नॉमिनेट करते हैं जिनका यहाँ पे जैपनीज डब एंड अगर वो सीरीज जापान में एयर हुई होती है तो उनको ही एनिमे अवार्ड्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। एंड ऊपर से ये एनिमे अवार्ड जापान के अंदर होता है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे चाइना एंड जापान की जो रिलेशन है वो यहाँ पे कुछ खास अच्छे नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि एलो टीम के यहाँ पे एनिमे अवार्ड्स के अंदर नॉमिनेट होने के भी चांसेस ना के बराबर है। बाकी अगर नॉमिनेट हो जाता है तो वो बड़ी बात होगी। बट एनीवेज इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े जो एक भाई ने बहुत सारे क्वेश्चन ही पूछ लिया है। जहाँ पे सबसे पहले इनका क्वेश्चन है डिड यू एक्सप्लेन मोर एनिमे ऑन सेकंड चैनल जिसका आंसर नो है। आई मीन आप लोग पता नहीं होगा बट मेरे सेकंड चैनल के ऊपर एनिमे एक्सप्लेनेशन की वजह से 2 स्ट्राइक्स पड़ चुकी थी इसलिए यहाँ पे मैंने एनिमे एक्सप्लेनेशन करना ही छोड़ दिया। बाकी सेकंड नंबर पर आता है हाउ मेनी चैप्टर यू रीड ऑफ एलो टीम। सो देखो यहाँ पे मैं स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा बट मैं इतना कहूंगा कि मैंने एलो टीम के 1000 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एंड 1000 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि एलो टीम की जो स्टोरी है वो यहाँ पे हर वॉल्यूम के साथ बेटर होते जा रहा है। एंड बाकी इसके अलावा ORV वेब नॉवल एंड टीवेट के नॉवल को लेकर आपका सवाल है। सो देखो यहाँ पे मैं नॉवल के नाम पे सिर्फ अभी एलो टीम ही रीड कर रहा हूँ इसलिए यहाँ ORV एंड टीवेट की जो मानवा है वही मैंने अभी तक रीड की है। बाकी यहाँ पे इन भाई ने हमें सजेस्ट किया है कि मुझे रेवरेंड इंसेनिटी रीड करनी चाहिए जिस पर हाँ मैं इतना कहूंगा कि एलो टीम को कंप्लीट करने के बाद मैं इसको रीड करूंगा बिकॉज मैं इसकी काफी ज्यादा तारीफ सुन रहा हूँ। बट इसके बाद 6 क्वेश्चन आता है ORV एनिमे के रिलीज डेट को लेकर। तो यहाँ पे सिर्फ ORV एनिमे को लेकर ही नहीं यहाँ पे आप में से काफी सारे लोगों का सोलो लेवलिंग सीजन 3 के रिलीज डेट को लेकर सवाल है एंड इवन कागुराबाची का कोई न्यू एनिमे अपडेट कब तक हमें मिलेगा। सो यहाँ पे इन सभी को लेकर अगर आपको आंसर चाहिए तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग इन 2 एनिमे इवेंट का इंतजार करो जिसमें पहला आता है एनिमे एक्सपो फिर उसके बाद यहाँ पे एनीप्लेक्स का ऑनलाइन फेस्टिवल जो सितंबर के मंथ में होता है। तो यहाँ पे ये जो 2 एनिमे इवेंट्स होने वाले सो इसी दोनों बड़े एनिमे इवेंट के अंदर आप लोगों को एक्चुअल एनिमे न्यूज मिल सकती है। तो हाँ आप लोगों को इन दोनों एनिमे इवेंट्स का वेट करना होगा। बाकी इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर देयर सम चांसेस दैट बग फिल्म्स विल कंटिन्यू ज़ॉम 100 आफ्टर सीजन 1 ऑफ विच हैट एटेलियर। सो देखो विच हैट एटेलियर जिसका सीजन 1 यहाँ पे अप्रैल के मंथ में आने वाला है तो क्या इसके सीजन 1 को दिखाने के बाद बग फिल्म्स यहाँ पे ज़ॉम 100 के सीजन 2 के ऊपर काम करे। सो देखो इसके चांसेस तो कम है एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा बिकॉज कुछ और ऐसी सिमिलर क्वेश्चंस
है। लाइक एक बंदे ने पूछा है कि क्या हमें मोर देन एंड मैरिड कपल का सीजन 2 कभी देखने को मिलेगा या नहीं। और इसके साथ ही में एक बंदे ने पूछा है क्वेश्चन फॉर यू नीसान, इस पर हाँ इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ क्या शिकिमोरी का सीजन 2 आएगा या नहीं उसको लेकर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। जहाँ पे इन सभी एनिमे सीक्वल्स को लेकर यहाँ पे एक बंदे ने काफी सही सवाल पूछा है। जहाँ पे एक बंदे का सवाल था हाउ इज इट डिसाइडेड विच एनिमे विल गेट सीजन 2 बाय एनिमे स्टूडियो। सो इस क्वेश्चन का जो मैं आप लोग को आंसर देने वाला हूँ, तो इसको सुनने के बाद आप लोग पता चल जाएगा कि आपके फेवरेट एनिमे को सीजन 2 मिलेगा या नहीं। सो देखो किसी भी एनिमे के सीक्वल को रिन्यू करने का जो प्रोसेस होता है तो वो यहाँ पे 3 स्टेप्स में डिवाइड रहता है। जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे कोई भी न्यू एनिमे जब रिलीज होने वाला होता है तो जब उस एनिमे को एनिमे अडेप्टेशन मिलता है तो उसी टाइम वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस एनिमे को सीजन 2 भी देंगे। एंड इनके अनाउंसमेंट मोस्टली एनिमे का जब सीजन एंड होता है तो उसके एंड होने के 3 से लेकर 18 महीने के बीच में हो जाता है। बट जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है। बट हाँ यहाँ पे बहुत से एनिमेस होते हैं जिनका सिर्फ सीजन 1 ही प्लान किया जाता है और उनका सीजन 2 आता है या नहीं उसकी यहाँ प्लानिंग प्रोडक्शन कमेटी वाले यहाँ पे DVD मर्चेंडाइज एंड जो लाइसेंसिंग के जो सेल्स नंबर होते हैं उनको देखने बाद डिसाइड करती है। एंड मोस्टली जो टाइम होता है वो फर्स्ट सीजन के एंड होने के 3 से 12 महीनों में होता है। और हालांकि इस टाइप के जो एनिमेस की अनाउंसमेंट होती है उसमें प्रॉब्लम बस ये होती है कि इस टाइप के एनिमेस को आने में ज्यादा टाइम लगता है, मतलब यहाँ पे 2 से 3 साल लगता है। एंड फिर उसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा रेयर होता है, जहाँ पे कुछ एनिमे के सीक्वल को रिन्यू करवाने के लिए जो ओवरसीज स्पॉन्सरशिप होती है उससे यहाँ पे उसके न्यू सीजन को रिन्यू करवा दिया जाता है। जो मोस्टली ये सारी चीजें जो है वो नॉस्टैल्जिया प्रोजेक्ट के लिए होती है। एंड इस टाइप की सीरीज की जो अनाउंसमेंट है वो 15 से 20 सालों के बीच में होती है, जिस पर यहाँ पे बात करने का कुछ फायदा नहीं है बिकॉज ये जो थर्ड ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को मेंशन करना बेकार है। यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन मैंने आप लोग बताए इन दोनों में से किसी एक चीज से यहाँ पे प्रोडक्शन कमेटी वाले डिसाइड करते हैं कि किसी एनिमे को सीक्वल मिलेगा या नहीं। एंड अगर आपके फेवरेट एनिमे के सीक्वल की अनाउंसमेंट बहुत सालों से नहीं हुई है तो इसका मतलब साफ है कि आपके फेवरेट एनिमे को कैंसिल किया जा चुका है, जो यहाँ पे बोलने में तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है बट हाँ यही सच्चाई है जिसको आप छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी भी आपके फेवरेट एनिमे की सीक्वल की अनाउंसमेंट होती है तो उसको लेकर मैं आप लोग इन्फॉर्म तो जरूर करूंगा। बाकी इसी के साथ यहाँ पे एनिमे फैंस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का मैंने आंसर दे दिया है। और देखा जाए तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का ही आंसर दिया है। एंड अगर फिर भी आपके क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं मिला तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नेक्स्ट एनिमे फैंस क्वेश्चन का इंतजार करो, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं एनिमे फैंस के क्वेश्चंस का आंसर देते देते थक चुका हूँ। तो मेरी मेहनत के लिए आप लोग इस वीडियो को जाके अब लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। और बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।